ठीक है। सो लास्ट क्लास से किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ, आज हम देखेंगे क्या, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है ना, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। बेसिकली हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है ना, अ, कब यूज करते हैं? मोस्टली जब उस टाइम पे यूज करते हैं जब जो अपना पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस हो। ठीक है ना, हेट्रोजीनियस हो। ठीक है। सर, हाँ, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कौन सा मेथड बेस्ट होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट या विथ रिप्लेसमेंट? नहीं ये तो आपको बताया था ना, लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था, दोनों का हमने वेरिएंस कंपेयर किया था। ठीक है ना, तो ओ वेरिएंस ऑफ वाई बार विदाउट रिप्लेसमेंट जो था वो लेस देन आ रहा था वेरिएंस ऑफ वाई बार विद रिप्लेसमेंट के। ऐसा आ रहा था ना, तो जिसका वेरिएंस कम है वो ज्यादा बेटर चॉइस होगा अपने लिए। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला जो है ना वो ज्यादा बेटर केस होता है। इनफैक्ट आगे के जितने भी सैम्पलिंग स्कीम्स के अंदर अगर अपन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज कर रहे होंगे तो मोस्टली चांसेस ऐसा ही होगा, या फिर अनटिल अनलेस आपको ना बताया जाए तब तक हम लोग यही मान के चलेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट वाला जो केस है वही लेके चल रहा है। ठीक है ना, ये अपना मोस्टली एजम्पशन होता है। ठीक है ना, या फिर आगे आप कभी रिसर्च के सैम्पलिंग के अंदर में अगर आप रिसर्च में जाते हो तो विद रिप्लेसमेंट वाला जो केस है ना बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ही केस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज ये था। ठीक है, सो कोई डाउट इसमें? वैसे हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि अपना क्या है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है ना, थोड़ा इसको हम लोग स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं स्पीड में चलूंगा, बट आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। ठीक है ना, सो जब अपने पास जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, जब जो अपना पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस हो। ठीक है, हेट्रोजीनियस हो। ठीक है, हेट्रोजीनियस हो। ठीक है ना, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के जगह पर हम लोग यूज करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ओवर अगर हम लोग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है ना उसको यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है? ठीक है, बेसिकली ये इसका एक बार पहले हम लोग प्रोसेस समझ लेते हैं क्या है। मान लेते हैं कि अपना ये एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। ठीक है ना, ये एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन था अपने पास जिसका पॉपुलेशन साइज था कैपिटल एन। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं इस स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर में कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटा बनाते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा बनाते हैं। स्ट्रेटा क्या होता है भाई? स्ट्रेटा क्या होता है? ठीक है, स्ट्रेटा बेसिकली इसी का एक सब ग्रुप कह लो। जो पॉपुलेशन है इस पॉपुलेशन का ही क्या होता है, एक सब ग्रुप होता है जो कि अपने आप में ये क्या होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है ना, जो स्ट्रेटा होता है वो अपने आप में क्या होता है, होमोजीनियस होता है। ठीक है ना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कहने का मतलब क्या है कि अगर वेरिएबिलिटी जो है इस पूरे पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा है। बेसिकली ऐसा है कि इसके अंदर जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है ना, जैसे हमने एक एग्जांपल लेके हम लोग चल रहे थे कि मान लेते हैं जैसे एक हॉस्पिटल, जैसे मान लो अपना एच है। ठीक है ना, तो इस हॉस्पिटल एच के अंदर अगर अपना टारगेट क्या है, अगर अपना टारगेट ये है कि हम ये देखना चाहें कि एवरेज नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना, एवरेज नंबर ऑफ डेज जिसमें कि पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, हो जा रहा है, यानी कि क्योर हो जा रहा है। एवरेज नंबर ऑफ डेज पेशेंट पेशेंट टेक्स टू गेट ट्रीटेड। ठीक है ना, टू गेट ट्रीटेड मतलब डिस्चार्ज हो जा रहा है, पूरी तरीके से ठीक होके वो घर चला जा रहा है। ठीक है, तो अब इस एक हॉस्पिटल है, तो एक हॉस्पिटल में ऐसा तो होगा नहीं कि किसी पर्टिकुलर
बीमारी का ही इलाज हो रहा होगा, ठीक है। अगर किसी का मान लो सिर्फ कहीं हल्का फुल्का कट लग गया, या फिर किसी को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, सब तरीके के यहाँ पे पेशेंट आएंगे। मान लेते हैं कुछ बीमारियां हैं, A B C D, इस तरीके के कुछ डिजीजेज हैं, ठीक है ना। तो ये कोई इजी सा इजी कहने का मतलब कोई छोटा मोटा बीमारी हो सकता है, जो कि कुछ दिनों में, मान लो 2 से 3 दिनों के अंदर में ये ट्रीट हो जाए, ठीक है। बी कुछ ऐसा बीमारी है जो कि भाई 10 दिन लगाए, ठीक है। सी एक ऐसा बीमारी है जो 2 से 3 महीना लगा दे, ठीक है। ठीक है। और मान लो कोई इंसान अगर फुल टाइम लाइक कोमा वोमा में चला गया, 2 3 साल उसको हॉस्पिटल में ही रहना है, तो इस केस में मान लो इस तरीके से अगर हम मान रहे हैं, तो ये जो पॉपुलेशन होगा वो बेसिकली क्या होगा, अपने इस स्टडी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से हेट्रोजीनियस होगा, तो अब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अंदर में क्या करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा बनाएंगे। स्ट्रेटा बनाने का मतलब क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट इस पॉपुलेशन का ग्रुप बनाएंगे, जिसके अंदर की एक तरीके के बीमारी के लोग मिले, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, एक ये थोड़ा सा एग्जांपल ज्यादा लेंदी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कोई एक स्टेट है, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई एक स्टेट है। अब इस स्टेट में हम किसी पर्टिकुलर क्रॉप के यील्ड की देख रहे हैं हम लोग, लाइक क्रॉप यील्ड हम लोग उसको एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा कि स्टेट में तो बहुत सारे सेक्शन होंगे, कहीं पे नदी का पार्ट होगा, ठीक है ना। तो नदी के साइड में थोड़ा ज्यादा उपजाऊ जमीन मिलेगा, तो उधर का जो ग्रोथ होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इधर ग्रोथ ज्यादा है, कहीं पे कम होगा ग्रोथ, कहीं पहाड़ी इलाका है उधर नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, अगेन स्टेटस फॉर्म करना और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग लगाना इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग हम लोग यूज कहाँ करते हैं ये पता चल गया हमें, ठीक है। इसके बाद बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रोसीजर समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशन अपना है उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। स्टेटस बता दिया मैंने कि क्या है, ठीक है। अ, तो जो स्टेटा हम फॉर्म करेंगे उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये क्या होता है, ठीक है ना। पहला चीज कहता है क्या, द स्ट्रेटा को हम इस तरीके से बनाते हैं, द स्ट्रेटा शुड बी शुड बी नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ अगर मान लो यहाँ पे कोई एक आईएथ स्ट्रेटा हमने ले रखा है, और ये मान लो सम जेथ स्ट्रेटा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई यूके जो है, यूके मान लो कोई एक एलिमेंट है, वो आईएथ स्ट्रेटा के अंदर भी बिलोंग कर रहा है और जेथ स्ट्रेटा के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। this UK, this any arbitrary UK, I will either belongs to this ith strata और jth strata। एक ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों के अंदर ये बिलोंग करे, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या कहने का मतलब है, द स्ट्रेटा शुड बी नॉन ओवरलैपिंग एंड एंड शुड एंड शुड शुड टुगेदर टुगेदर comprise comprise the whole population। इसका क्या कहने का मतलब हुआ कि जब हम सबको जोड़ दें, सारे स्टेटा को जोड़ दें, मान लो अगर हमने इस एन साइज के पॉपुलेशन को, हमने मान लो इसके अंदर फर्स्ट स्टेटा जो था इसके अंदर N1 यूनिट्स रखी, इसके अंदर N2 रखी, एंड सो ऑन करते करते हमने मान लो अगर हमने के स्टेटा बनाया है, ठीक है ना, के स्टेटा बनाया है, ठीक है। तो ये अपना के स्टेटा है, तो इसके अंदर एन के यूनिट्स है, ठीक है। तो जब अपन, इसके कहने का मतलब यही है कि समीशन जो हम एन आई करें, आई गोज फ्रॉम 1 to K, तो ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन साइज हमको मिलना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आया। सेकंड चीज कहता है क्या कि ये फर्स्ट था अपना, ठीक है। सेकंड कहता है कि द स्ट्रेटिफिकेशन
the stratification of population should be done in such a way, should be done in such a way that stratas are, जैसा मैंने बताया, that stratas are strata are homogeneous within themselves, within themselves. और तीसरा भी इसी में मैं लिख देता हूँ, तीसरा कहने का इसका मतलब है ये कि और क्या होना चाहिए, हेट्रोजीनियस, ये विद इन देमसेल्फ होमोजीनियस होना चाहिए, और हेट्रोजीनियस क्या होना चाहिए, हेट्रोजीनियस होना चाहिए बिटवीन देमसेल्फ, ठीक है ना। बेसिकली ये अगर मान लो कोई एक ith स्टेटा हमने ले लिया, ये तो ये इसका जो अपना जो वेरिएंस है, विद इन वेरिएंस है, वो कम होना चाहिए, और किसी और दूसरे स्टेटा के साथ अगर हम इसका वेरिएंस देखें तो वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक स्टेटा के अंदर में हम लोग लाइक एलिमेंट्स जो है, लाइक यूनिट जो है वो रखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये था। इसके बाद इसके अंदर कुछ नोटेशंस आता है, जो कि बता देने के बाद थ्योरम्स हम लोग डायरेक्टली इजीली हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं पहले नोटेशंस, ठीक है। कहता है क्या कि लेट आई डिनोट, लेट आई डिनोट फॉर द स्ट्रेटम, फॉर द स्ट्रेटम। अच्छा, एक चीज आपको एक चीज समझ में आया होगा, स्ट्रेटम यहाँ पे यूज करा, और प्रीवियसली हमने यहाँ पे स्ट्रेटा यूज करा था, ठीक है ना। हाँ, कहीं पे भी, हाँ, यहाँ पे स्ट्रेटा यूज करा था, ठीक है ना। तो बस ये चीज आप ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेटम जो है ना, दिस इज सिंगुलर ऑफ स्ट्रेटा, ठीक है ना। स्ट्रेटा इज प्लूरल एंड स्ट्रेटम इज सिंगुलर, ठीक है ना। जब एक स्ट्रेटा की बात कर रहे हो तो हम स्ट्रेटम यूज करते हैं, ठीक है। सो आई डिनोट फॉर द स्ट्रेटम एंड जे, एंड जे फॉर द सैम्पलिंग यूनिट, विद इन द स्ट्रेटम, विद इन द स्ट्रेटम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एनआई जो होगा वो क्या होगा, एनआई जो होगा वो आईएथ स्ट्रेटम के अंदर, आईएथ स्ट्रेटम के अंदर, आईएथ स्ट्रेटम के अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स होगा, लिख देते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। या फिर इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख लो, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन आईएथ स्ट्रेटम, ठीक है। फिर आता है क्या, स्मॉल एनआई, ठीक है। स्मॉल एनआई, स्मॉल एनआई क्या है भाई, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इन सैंपल। इसका प्रोसीजर अभी बताऊंगा, पहले इसको लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स इन सैंपल। इसको बेसिकली यहाँ से लिख लो, फ्रॉम आईएथ स्ट्रेटा का ही बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम आईएथ स्ट्रेटा, ठीक है। अम, फिर एक चीज होता है डब्ल्यू आई, ठीक है ना। ये डब्ल्यू आई क्या होता है, बेसिकली ये स्ट्रेटम वेट होता है, ठीक है ना। स्ट्रेटम वेट होता है, ठीक है ना। और स्ट्रेटम वेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, दिस इज एन आई अपॉन एन, इसी को हम लोग डब्ल्यू आई कहते हैं, ठीक, एन आई अपॉन एन, ठीक है। फिर आता है एक एफ आई, एफ आई को हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग फ्रैक्शन इन द स्ट्रेटम, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रैक्शन, सैम्पलिंग फ्रैक्शन इन द स्ट्रेटम, इन द स्ट्रेटम, ठीक है। और ये बेसिकली होता क्या है, एफ आई, दिस इज
basically sampling number of number of units in the sample from ith stratum upon number of unit in the uh, in the ith stratum. ठीक है, uh, number of units in the sample from ith stratum and total number of units in the ith stratum. This is basically what sampling fraction. ठीक है, अब कहता है क्या कि अब कुछ, सर हाँ स्मॉल एन आई क्या है, मतलब क्लियर नहीं क्या, हुआ। स्मॉल एन आई क्या है? ठीक है, गुड क्वेश्चन। देखो, आ, मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। देखो, हमने क्या करा, अपना टास्क क्या है? अपना टास्क है कि इस बड़े पॉपुलेशन से एक छोटा सैंपल हमको साइज एन का निकालना है। ठीक है ना? तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से हम ये काम कैसे करते हैं? बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम इस बड़े वाले पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं के स्ट्रेटम में। ठीक है ना? हम क्या करते हैं, के स्ट्रेटम में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? डिवाइड द पॉपुलेशन, डिवाइड द पॉपुलेशन इन के स्ट्रेटा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया कि ये N1 N2 डॉट 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 लाइक एन के साइज के हमें डिफरेंट के स्ट्रेटा मिल गए। ठीक है ना? अब अपने को क्या करना है कि ये स्मॉल एन साइज का सैंपल लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सारे स्ट्रेटा से, इन सारे स्ट्रेटा से हम एक एन आई एन लाइक, अगर कोई आईएथ स्ट्रेटा है, मान लेते हैं कि ये आईएथ स्ट्रेटा है। ठीक है ना? आईएथ स्ट्रेटा। ठीक है, तो इस आईएथ स्ट्रेटा से हम एक एनआई यूनिट का एक सैंपल ड्रॉ करते हैं विद एसआरएस WOR। ठीक है ना? विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, हमने क्या करा, इस N1 N2 NK से हमने क्या करा कि सारे से, इससे हमने एक N1 साइज का, इससे हमने N2 साइज का, डॉट 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 डॉट, इससे हमने NK साइज का SRSWR लगा करके हमने सैंपल्स निकाल लिए। ठीक है, बेसिकली जो हमने पहले देखा था कि समेशन ऑफ NK जो था, के गोइंग फ्रॉम 1 टू, सॉरी, NI जो था, NI जो था, आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू के। ठीक है, ये क्या दे रहा था अपने को? एन दे रहा था। तो ऐसे ही जितना भी हम लोग सैंपल्स यहाँ से निकाल रहे हैं SRSWR लगा करके, तो ये क्या देगा अपने को? समेशन NI जो है, आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू के, ये देगा बेसिकली अपने को ये सैंपल साइज। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? वो सर जो आपने डेफिनेशन लिखा है वहाँ पे कुछ चेंज होगा ना, फॉर आई एथ स्ट्रेटा ऐसा। क्या क्या क्या, थोड़ा क्लियर बोलो भाई। जो आपने बैक स्लाइड पे डेफिनेशन लिखा है स्मॉल एन आई का, वो थोड़ा सा हाँ हाँ, चेंज होगा ना, मतलब वो क्लियर नहीं है। नंबर ऑफ यूनिट्स इन सैंपल इन आईएथ स्ट्रेटम, मैंने ऊपर ही लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने जितना भी चीज बात ओके करा है, सर। ये सारे आईएथ स्ट्रेटम के लिए बात करा है। ठीक है, ओके ओके। हाँ। एफ आई क्या है? सैम्पलिंग फ्रैक्शन इन द स्ट्रेटम। ठीक है, एफ आई इज इक्वल टू NI अपन NA। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है? लेट YIJ, ठीक है, विद द वैल्यू ऑफ, विद द वैल्यू ऑफ jth यूनिट इन, jth यूनिट इन ith स्ट्रेटम। ठीक है, बेसिकली वाई आई जे में जो ये वाला जो फर्स्ट वाला इंडिसेस है, ये स्ट्रेटम को बता रहा है कि कौन सा स्ट्रेटम से आ रहा है, और सेकंड वाला जो है ना, ये बता रहा है कि उस स्ट्रेटम में कौन सा यूनिट है। ठीक है, तो जेथ यूनिट इन आईएथ स्ट्रेटम। ठीक है, सो किसी भी एक स्ट्रेटम का जो स्ट्रेटम मीन होगा वो क्या होगा? ठीक है ना, अगर हम बात करें स्ट्रेटम मीन की, ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा? वाई आई बार विच विल बी इक्वल्स टू समेशन YIJ अपॉन क्या होना चाहिए? NI, एन आई। अब जो समीशन रन करेगा वो कहाँ पे रन करेगा?
जे के ऊपर रन करेगा, जे इक्वल्स टू 1 से कहाँ तक जाना चाहिए, एन तक। ठीक है, ये हो जाएगा अपना स्ट्रेटम मीन। दूसरा आता है क्या, सैंपल स्ट्रेटम मीन। ठीक है ना, कोई भी स्ट्रेटम का जो सैंपल मीन है, बेसिकली अपने क्या बात कर रहे हैं, वाई आई बार के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वाई आई बार जो होगा वो क्या होगा, वाई आई जे अपॉन एन आई, यानी कि सैंपल आई थे स्ट्रेटम के अंदर जो सैंपल के अंदर जितना यूनिट से कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके ऊपर। और ये जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जे इज इक्वल्स टू 1 टू एन। ठीक है, इसके बाद आता है सिमिलरली जैसा हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर करा था, एस आई स्क्वायर। हर एक अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी हर एक स्ट्रेटम को बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर एक स्ट्रेटम को एक इंडिविजुअल पॉपुलेशन हम ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें पॉपुलेशन का साइज क्या है, एन आई, और यहाँ से हम सैंपल क्या निकाल रहे हैं, एक स्मॉल एन आई निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, वाई आई बार क्या हो जाएगा ये, इसके बाद एस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बताया हुआ है आपको, कैपिटल एस आई, कि जे इक्वल्स टू 1 टू एन आई। ठीक है, वाई आई जे माइनस वाई आई बार होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे एन माइनस वन होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आई माइनस वन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, फिलहाल के लिए छोड़ो। ठीक है, ये हो गया। और सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे अभी नहीं डिफाइन करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलो। मीन स्क्वायर फोर हाँ, मीन स्ट्रेटम। स्क्वायर बोलते हैं, बट कई बुक में आपको इसको स्ट्रेटम वेरिएंस भी लिखा मिलेगा। ठीक है ना, स्ट्रेटम वेरिएंस भी आपको लिखा मिलेगा। मैं ये नहीं चाहता था अभी डिस्कस करना, लेकिन ठीक है, कोई ना। ठीक है। सर ये जब हम लोग कैपिटल वाई आई बार डिफाइन करते हैं, हम्म। तो वहाँ पे कैपिटल वाई आई जे नहीं होगा मतलब आपका आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है भाई, थोड़ा। ये जो कैपिटल वाई आई बार है ना, उसमें हाँ, कैपिटल वाई आई जे नहीं होगा क्या? देखो कैपिटल वाई आई जे लिखो, यहाँ पे हमने क्या इसको डिफाइन किया है, वाई आई जे विद द वैल्यू ऑफ जेथ यूनिट इन आई स्ट्रेटम। तो जब हमने इसको यहाँ पे डिफाइन कर ही दिया, तो फिर इसको कैपिटल लिखना और स्मॉल लिखने से कोई मतलब नहीं है। कैपिटल और स्मॉल में वाई आई जे के अंदर में उतना डिफरेंस नहीं आता है, क्यों, क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो यूनिट जो है ना, जो पॉपुलेशन में होता है वहीं से सैंपल के अंदर आता है, सैंपल के अंदर कहीं अलग से नहीं आता है। ठीक है ना, सो बेसिकली अपने को नोटेट करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि ये चीज है वाई आई जे। ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। तो आपको यहाँ पर इंट्यूटिवली जो किसी भी इंसान को समझ में आएगा। अच्छा, पहले तो आप ये देखो कि अगर इस तरीके से हमने आईएथ स्ट्रेटम के लिए सारी चीजें डिफाइन करी हैं, आईएथ स्ट्रेटम के लिए अगर हमने सारी चीजें डिफाइन करी हैं, तो पॉपुलेशन मीन जो होगा, यानी कि ये जो हमारा पॉपुलेशन था, इसके अंदर जितनी जितने भी स्ट्रेटम थे, यहाँ से सबके पास अगर एन वन एन टू एन के अगर हमारे पास ये साइज के थे, तो जो अपना पॉपुलेशन मीन होगा, वो बेसिकली क्या होगा कि पहले तो हम अ, सारे स्ट्रेटम का हम मीन निकाल लें। ठीक है, सारे स्ट्रेटम का मीन निकाल लें। उसके बाद हम सारे जो स्ट्रेटम वाले मीन आए हैं उनको हम उनके ऊपर अपना मीन रन करा दें। ठीक है ना, यानी कि वाई आई जे अपॉन इस तरीके से काम कर दें। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाए, समेशन एन के, दैट इज एन। बेसिकली अपने को क्या करना है, हम इस चीज से हम क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हर एक स्ट्रेटम के अंदर में, हर एक स्ट्रेटम के अंदर में जितने भी यूनिट्स हैं उन सबको हमको जोड़ना है। तो हम क्या करें, पहले हर एक स्ट्रेटम के यूनिट्स को जोड़ दें। ठीक है ना, और हर एक स्ट्रेटम के यूनिट्स को कैसे जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, समीशन वाई आई जे, जे को अगर हम एन आई के ऊपर रन करा दें, तो हर एक स्ट्रेटम का अपने पास क्या मिल गया, वाई आई मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली वो क्या मिल जाएगा हमें, एन आई इंटू वाई आई मिल जाएगा, है ना, एन आई इंटू वाई आई, एन आई इंटू वाई आई बार, ये मिल जाएगा। एन आई इंटू वाई आई बार मिलने का मतलब क्या हुआ, समेशन ऑफ ऑल दोज यूनिट्स विच आर प्रेजेंट इन द आईएथ स्ट्रेटम। ठीक है, फिर वहां से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये अपना पॉपुलेशन भी मिल जाएगा। अपना काम क्या है,
ठीक है। बेसिकली ये कैसा दिखेगा अगर हम इसको सिर्फ इसके ऊपर रन कराएं, तो ये अपने को कैसा दिखेगा, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to k एन आई वाई आई बार अपॉन एन। ठीक है। और इसी चीज को इस एन आई अपॉन एन को हम अभी बोल रहे हैं क्या, डब्ल्यू आई, कैपिटल डब्ल्यू आई वाई आई बार। ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 to k। ठीक है। इसको कोई भी देखे और हम अगर यहाँ से बात करना चाहें, ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करना चाहें तो, और हम पूछे कि इस पॉपुलेशन मीन का जो एस्टिमेटर है वो क्या होना चाहिए, तो कोई भी देख के बोलेगा कि भाई सैंपल मीन होना चाहिए। ठीक है ना, सैंपल मीन शुड बी द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो सैंपल मीन यहाँ पे क्या होता है, सैंपल मीन बेसिकली ये हो जाएगा इस तरीके का, एन आई अपॉन एन वाई आई बार, आई इक्वल्स टू 1 to k। बट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के केस में ये जो वाई बार है ना, इस स्मॉल वाई बार, ये अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होता है कैपिटल वाई बार के। ठीक है ना, यानी कि सैंपल मीन जो होता है वो सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन का सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं होता है। ठीक है। तो इसका एक अनबायस्ड एस्टिमेटर अपने को खोजना था, तो बेसिकली वो अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, एक यहाँ पे हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं वाई बार एस टी। ठीक है। और ये वाई बार एस टी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to k। बेसिकली यहाँ पे जो एन आई अपॉन एन है ना, इसको हम लोग पॉपुलेशन वाले एन आई अपॉन एन से चेंज कर देते थे, एन आई अपॉन एन इंटू वाई आई बार। ठीक है। जब इसको आप देखोगे, ठीक है, जब आप इसको देखोगे दोनों साइड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार एस टी करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसको सीधा मैं लिख दूं, समीशन एन आई अपॉन एन आई इक्वल्स टू 1 to k एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बार। अच्छा, वाई आई बार जो आई एथ स्टेटम का जो सैंपल मीन है, वो आई एथ स्टेटम से हम लोग जो सैंपल ले रहे थे वो तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से ले रहे थे। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर में हम लोग जानते थे क्या कि आई जो सैंपल मीन होता है वो पॉपुलेशन मीन से के लिए अनबायस्ड होता है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to k एन आई अपॉन एन इंटू इंटू ये क्या हो जाएगा अपना वाई आई बार। और ये बेसिकली अपने को क्या दे देगा, वाई बार। ठीक है, करके देखोगे यही था ये चीज, यही वाला चीज था। ठीक है ना, ये हुआ। तो बस यहाँ से एक थ्योरम है, आप थ्योरम के प्रूफ में अपन नहीं जाएंगे, बस थ्योरम देख लेते हैं। ठीक है। थ्योरम जो है क्या कहता है, इफ इन एवरी if in every stratum the sample estimator yi bar is unbiased and and samples are drawn independently in different strata, then then y bar st जो होगा, ठीक है ना, then y bar st will be an unbiased unbiased estimator of the population mean and and its sampling variances and its sampling variance is uh, given by क्या होगा, variance of
y bar st will be equals to summation w I square, ठीक है, कैपिटल W I स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ y I बार, ठीक है, ठीक है। और यही चीज, ये थ्योरम हो गया, ठीक है ना। अगर यही अगर हम क्या बोले कि ये चीज ये सैम्पलिंग अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट से लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, मान लो इन केस ऑफ इन विदाउट रिप्लेसमेंट अगर हम बोले तो स्पेसिफिकली बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी, ठीक है ना। ये बेसिकली अपने को क्या मिल जाएगा, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to k, ठीक है, 1 - fi WI स्क्वायर SI स्क्वायर अपॉन NI, ठीक है। ये कैसे आता है, जस्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो वेरिएंस ऑफ वाई बार है ना, वाई आई बार है, इसको पुट करेंगे जो कि हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर में निकाल कर रखा था। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर में हम लोग क्या देखते थे कि अगर हम इसी इसी केस को लेके चले तो वो क्या होता था, एन आई माइनस एन आई अपॉन एन आई इंटू एन आई इंटू क्या होता था, एस 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 आई स्क्वायर, ठीक है, यही होता था। तो इस चीज को बेसिकली हम पुट करेंगे यहाँ पे, और हमने यहाँ पे बस ये करा है, इसको हमने एफ आई के फॉर्म में चेंज कर दिया है। एफ आई को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, सैम्पलिंग फ्रैक्शन होता है, वेर एफ आई इज, हमने पहले ही बताया, दिस इज सैम्पलिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना। अ, ये हो गया। तो इसके बाद एक और थ्योरम है, ठीक है। एक हमने और आपसे बात करी थी कि प्रोपोर्शन के फॉर्म में वो क्या होता है, ठीक है ना, प्रोपोर्शन के फॉर्म में, प्रोपोर्शन की बात करी थी हमने, ठीक है। तो इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इसको हम लोग लिखते हैं सीधा, इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट विथ सैंपल साइज, विथ सैंपल साइज, विथ सैंपल साइज एन आई इज इक्वल्स टू 1 to ... ठीक है, और समेशन ऑफ एन आई इज इक्वल्स टू एन आई रनिंग फ्रॉम 1 to k, ठीक है। सैंपल an unbiased estimator, an unbiased estimator of the population proportion P is given by population proportion। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि क्या होता है, हमने बताया था क्वालिटेटिव के लिए यस नो करके ए निकाला था हमने, ए इज द नंबर ऑफ क्वांटिटी, एंड सी क्लास सी एंड सी स्टार हमने अलग अलग दो क्लास बनाए थे। P is given by P hat ST is equals to summation I running from 1 to k NIPI, NIPI, ये small pi है, NIPI upon n, ठीक है, which is nothing but WIPI, ठीक है ना, I equals to 1 to k, ठीक है। PI क्या है, PI इज द सैंपल एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन PI, ठीक है ना। तो ये हो गया, और इसका वेरिएंस जो होगा, विद इट्स वेरिएंस, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ इसको, with its variance, with its variance, uh, variance of P hat ST is equals to summation
सिंपल चीज है, उसमें अपना सिमिलरली आप उसके अंदर आप पुट करोगे तो आपको बेसिक बहुत इजीली आपको ये चीज मिल जाएगा, एन आई, ठीक है, इंटू पी आई इंटू 1 - पी आई अपॉन Ni - 1 इंटू एन आई। मैंने कल इसलिए इनको थोड़ा डिटेल में आपको प्रूफ करा दिया था, ताकि जब स्ट्रेटिफाइड और आप बाकी की चीजें जब अपन देखें तो इस केस में आपको ये डायरेक्टली समझ में आए, ठीक है। सो ये चीज है। और सेकंड चीज इसमें एक और होता है क्या, एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना, एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस। एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा, जो अपना एस आई स्क्वायर जो था, ठीक है ना, एस आई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, समीशन वाई आई जे माइनस वाई आई बार होल स्क्वायर अपॉन एन आई -1 जे इक्वल्स टू 1 to एन आई, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम जे के ऊपर रन कर रहे हैं, एस आई स्क्वायर किसी पर्टिकुलर स्टेटम का हम लोग वेरिएंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ये इस तरीके से है तो देन एन अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी जो होगा, वो बेसिकली क्या होगा, अच्छा ये स्मॉल एस आई स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक और थ्योरम बना के यहाँ पे लिख लो कि विद स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग without replacement, an unbiased estimator, an unbiased estimator of the of the variance of y bar st is क्या हो जाएगा, बेसिकली इसमें से लिख लो फिर, वेरिएंस ऑफ y bar st is equals to summation w I square s I square, sorry small s I square, small s I square upon n minus summation w I एस आई स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। और ये आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आई इक्वल्स टू 1 to के, और ये आई इक्वल्स टू 1 to। बेसिकली ये भी सिमिलर ही है, जब आप देखोगे ना सैम्पलिंग फ्रैक्शन आप लोगे तो उसमें हमने देखा था क्या कि 1/n इस तरीके का कुछ टर्म आ रहा था, ठीक है ना। तो जब इसको हम लोग डब्ल्यू आई से मल्टीप्लाई अंदर करते हैं ना, तो एक डब्ल्यू आई यहाँ से कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और इस तरीके का कुछ टर्म बन के आता है, ठीक है ना, जब इसका प्रूफ आप देखोगे तो, ठीक है। सो दिस वाज फॉर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर में एक और चीज आता है, एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको ये बताता है कि आप जो स्ट्रेटम साइज ले रहे हो, वो स्ट्रेटम साइज आप कैसे ले रहे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, लोकेशन ऑफ सैंपल साइज इन डिफरेंट स्ट्रेटा, जो डिफरेंट स्ट्रेटा आप ले रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें जो एन आई जो आप सैंपलिंग यहाँ से उठा रहे हो, ठीक है ना, आपको टोटल सैंपल साइज एन उठाना है, तो आप आईएफ स्ट्रेटम से एन आई जो उठा रहे हो, इसके सिलेक्शन के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कैसे अलोकेट करते हैं, तो बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं इसमें, क्या कुछ रूल्स कहते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या हो गया, इक्वल, एक पहला होता है क्या, इक्वल एलोकेशन। इक्वल एलोकेशन में क्या होता है कि जितने, अगर ये एन है, ठीक है ना, और अपने पास के स्टेटा है, ठीक है, तो सब में इक्वल इक्वल हम बांटते हैं, यानी कि एन एन आई जो हो जाएगा अपना, वो क्या हो जाएगा, एन अपॉन के हो जाएगा, ठीक है, इक्वल एलोकेशन हो जाए। दूसरा क्या होता है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन कर दें, ठीक है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन कर दें, ठीक है, प्रोपोर्शनल एलोकेशन कर दें। प्रोपोर्शनल एलोकेशन में क्या होता है कि हम जो एन आई अपन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, एन आई जो अपन सेलेक्ट करते हैं, तो एन आई बाई एन जो है ना, इसको हम लोग जो सैंपल से जो स्टेटा बन के आ रहा है,
उसके प्रोपोर्शन रखने का कोशिश करते हैं। जैसे ni अपॉन n को हम लोग कैपिटल ni अपॉन n लेते हैं, और यहाँ से सिंपली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ni इज इक्वल्स टू n इंटू ni अपॉन, ठीक है। इस तरीके से प्रोपोर्शनल एलोकेशन होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है नेमन एलोकेशन। नेमन एलोकेशन बेसिकली इस एलोकेशन को नेमन ने 1934 में नेमन ने 1934 में बताया था, लेकिन उसके पहले शुप्रोव ने 1923 में बता दिया था, 1923 में बताया था, बट ये जो था ना अनडिस्कवर्ड था। तो नेमन ने इसको 1934 में जब बताया तब जाके पता चला कि अच्छा इंडिपेंडेंटली दोनों ने काम करा था। तो ये चीज था। उस केस में जो एन आई होता है, इस केस में नेमन एलोकेशन केस में, तो वो क्या होता है, एन इंटू WISI अपॉन समेशन WISI, आई इक्वल्स टू 1 to, ठीक है। ये होता है, और बेसिकली यहाँ पे डब्ल्यू आई जो है ना, ये भी डब्ल्यू आई है और ये भी डब्ल्यू आई है, तो दोनों के अंदर में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे एन आई अपॉन एन और यहाँ भी एन आई अपॉन एन मिलेगा। तो यहाँ से जो डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में जो एन होगा वो कॉमन ले लें, और इसका वाला एन दोनों कॉमन लेके काट सकते हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग लिखने का एक और तरीका है, इसको हम लोग ऐसा लिख दें, एन इंटू NISI अपॉन समीशन NISI, ठीक है। ये हो गया नेमन एलोकेशन। इसके बाद आता है ऑप्टिमम एलोकेशन, ठीक है। इसके बाद आता है एक ऑप्टिमम एलोकेशन। ऑप्टिमम एलोकेशन में बेसिकली क्या होता है कि अ, उसके अंदर, सॉरी, नेमन एलोकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो वेरिएंस होता है ना, इसको हम लोग मिनिमम वेरिएंस एलोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, मिनिमम वेरिएंस एलोकेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग वेरिएंस को मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं, और जो नेक्स्ट जो अपना होता है ऑप्टिमम एलोकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट का एक और हम लोग एक्स्ट्रा फंक्शन लेके आते हैं, और कॉस्ट को भी हम लोग मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ क्या है अपना, ऑप्टिमम ऑप्टिमम एलोकेशन, ठीक है। इस केस में जो एन आई अपना बनता है वो वो बनेगा एन इंटू WISI अपॉन √CI, ठीक है, डिवाइडेड बाई समेशन WISI अपॉन √CI, ठीक है। ये I इक्वल्स टू 1 to K। बेसिकली इसके ऊपर हम लोग नीचे समेशन लगाते हैं, हम खत्म हो जाता है। अगेन सेम काम करेंगे, WI और WI यहाँ पे, तो नीचे से n कॉमन लेके हटा सकते हो, तो बेसिकली ये मिल जाएगा आपको n इंटू NI। जब आपको क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना, आपको ऐसा क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल देगा नहीं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला ही पूछ ले, ठीक है। अगर मान लो बहुत गलती से अगर क्वेश्चन देता है, तो उस केस में अगर मान लो सिर्फ ये दिया हुआ है, तो आपको निकालने आना चाहिए। फिर मान लो सिर्फ वेट दिया हुआ है, स्टेटम वेट दिया हुआ है, तो आप वहां से डायरेक्टली इससे कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए मैं दोनों फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, एन इंटू NISI अपॉन √CI अपॉन समेशन NISI अपॉन √CI, ठीक है। तो दिस इज गोइंग फ्रॉम 1 to, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को समाप्त करता हूँ। सर ये सी आई क्या है? CI कॉस्ट है, कॉस्ट CI जो है ना वो एवरेज कॉस्ट है। ith स्टेटम के हर एक यूनिट को लिख ही देता हूँ मैं। CI क्या है, CI इज बेसिकली एवरेज कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग सर्वेइंग वन यूनिट वन यूनिट इन द ith स्टेटम, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना कि अगर हम किसी हाउस होल्ड, मान लो अगर सर्वे में अपने को अपने यूनिट जो है हाउस होल्ड है, तो अगर अपने को हाउस होल्ड के पास जाना है, तो उस पास जाने के लिए कुछ ना कुछ
किसी एक का रिस्पॉन्स लेने के लिए कुछ कॉस्ट आता होगा अपने पास, उस बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं ऑप्टिमल एलोकेशन के अंदर में एक एक्स्ट्रा फैक्टर लेके आते हैं कॉस्ट का, और उस कॉस्ट को ही हम लोग मिनिमाइज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। यही काम होता है अपना ऑप्टिमम एलोकेशन के अंदर में, ठीक है। तो ये हुआ, दैट वाज ऑल फॉर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना, अपन चलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग में। टाइम है ना, टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बट मैं क्लस्टर सैम्पलिंग स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग बेसिकली क्या होता है, मैं क्लस्टर सैम्पलिंग को अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्लस्टर सैम्पलिंग जो है ना वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से मतलब थोड़ा सा अगर इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है ना। क्लस्टर सैम्पलिंग में बेसिकली क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो अपने पास ये एक क्या था, पॉपुलेशन था,